महाराष्ट्र के एनकाउंटर की सबसे चौंकाने वाली तस्वीरें। रेप के आरोपी का एनकाउंटर हुआ तो झूमने लगी पब्लिक। एनकाउंटर के बाद फूटने लगे पटाखे, बंटने लगी मिठाइयां। ठाणे के बदलापुर में ये लोग दिवाली से पहले ही पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। ये सब इसलिए खुश हैं क्योंकि बदलापुर कांड का आरोपी अक्षय शिंदे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। अक्षय वही आरोपी है जिस पर स्कूल में बच्चियों से यौन शोषण का आरोप था, जिस पर एक्शन को लेकर बदलापुर में खूब बवाल मचा था और घटना के करीब 1.5 महीने के अंदर ही आरोपी के मारे जाने से लोग खुश हैं। लोगों को लग रहा है कि बिना अदालत के चक्कर काटे ये ऑन द स्पॉट वाला कथित न्याय ही अच्छा है। जो एनकाउंटर हुआ वह हमने सिंधिया सरकार के वजह से हमने सोचा था कि ये हो पाएगा मुमकिन, और दूसरी कोई सरकार रहती तो हम सोचते भी नहीं, क्योंकि सब बस एक दूसरे पे ब्लेम करने की कोशिश करते हैं कि ये गवर्नमेंट ऐसा, वो गवर्नमेंट ऐसा। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है करके दिखाया, सिर्फ बोलते नहीं है, करते भी हैं। और यही गवर्नमेंट हमको आगे भी चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट रहेगी हमेशा, हमारी बहन बेटियां हमेशा सेफ रहेंगी। और जब से खबर फैली कि बच्चियों से यौन शोषण का आरोपी अक्षय शिंदे मारा गया है, तब से महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में लोग जश्न मना रहे हैं। कल शाम को ही एनकाउंटर की खबर आई और रात को लोग पटाखे और ढोल नगाड़ों के साथ सड़क पर उतर गए। इन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एनकाउंटर फर्जी था या नहीं। इनके लिए तो आरोपी का मारा जाना ही न्याय मिलने की गारंटी हो गया। योगी मॉडल नहीं चलता, यहाँ पे शिंदे मॉडल चलता है। और उसका रिएक्शन संजय निरुपम जी ने दिया था। संजय निरुपम जी जो बदलापुर में जाके बोले थे कि इसको बीच चौराहे पे जाके फांसी देने के लिए बीच चौराहे पे फांसी नहीं दे के इनकाउंटर किया, इसलिए हम लोग शिंदे साहब का और संजय निरुपम भैया की जो बात आगे रखी बहुत बढ़िया हो गई। बहनाओं के लिए राखी का जो बंधन था ना, उसके लिए हम लोग ने बहुत दिल से धन्यवाद किया और बहनों के लिए ताली बजाया हम लोग ने। इस जश्न में महिलाएं भी शामिल हैं जो एक दूसरे को मिठाइयां खिला रही हैं। महाराष्ट्र पुलिस को धन्यवाद दे रही हैं। इन महिलाओं का दावा है कि ऐसे एनकाउंटर से अपराधियों के मन में डर बढ़ेगा। किसी आरोपी के एनकाउंटर पर ऐसा जश्न देखकर लोग भी हैरान हैं। जो उसको सजा मिले ना, उसके बदले उसको फांसी मिल जाती तो हम लोग और अजब मजा आती थी, क्योंकि वो चिमिकली जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको और थोड़ा सा कुछ तो उनको डिफेंस मिल जाता था कि बाबा हम लोग को न्याय मिल रहा है। पुलिस दल का, महाराष्ट्र पुलिस दल का मैं आभार मानती हूँ कि अगर ये सब हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपनी जो न्याय व्यवस्था है उसमें बहुत लेंदी प्रोसीजर रहती है। पीड़ित अगर लड़की रहती है, उसके मम्मी पापा रहते हैं, वो लोग उनके जो है ना उनके बहुत हाल होते हैं। इससे अच्छा है इनकाउंटर हुआ, सही बात है। हम अगर बदलापुर की हम महिलाएं की आप बात करें, हम एक माँ है, हम सब तो एक माँ के चलते हम इस निर्णय से बहुत खुश हैं। थोड़ा सोचना ही था, उसने कुछ नहीं सोचा तो हम क्यों उसके बारे में सोचेंगे ना। अगर वो बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे तो हम क्यों सोचेंगे। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ और हम लोग यही चाहते थे। यह एनकाउंटर कल शाम को 6:15 पर महाराष्ट्र के ठाणे में हुआ। पुलिस आरोपी अक्षय को नवी मुंबई की तलोजा जेल से ठाणे के बदलापुर ले जा रही थी। आरोप है कि रास्ते में आरोपी अक्षय ने पुलिस वैन के अंदर एक पुलिसकर्मी की कमर से उसकी सर्विस रिवॉल्वर छीन ली। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पुलिस की तरफ 3 राउंड फायर किए। फायरिंग में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर नीलेश मोरे के पैर में गोली लगी, वो घायल हो गए। इतने में वैन में मौजूद पुलिस इंस्पेक्टर संजय शिंदे ने अक्षय पर गोली चला दी, जिससे वो घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। अक्षय शिंदे बदलापुर के एक स्कूल में 2 बच्चों से यौन शोषण का आरोपी था। पुलिस ने उसे 17 अगस्त को पकड़ा था। अक्षय के खिलाफ पत्नी से मारपीट का एक केस था, जिसकी जांच के लिए उसे नवी मुंबई लाया गया था। मुंब्रा बाईपास का ये जो हाईवे है, एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ खाई है, और यही वजह बताया जा रहा है कि शायद अक्षय शिंदे जो छीना झपटी करके कोशिश कर रहा था, तो ये भी सवाल उठता है कि क्या वो भागने की कोशिश कर रहा था या क्या उसकी मंशा थी। इस मामले की जांच को लेकर एक तरफ विपक्ष जहां सवाल उठा रहा है, तो वहीं अब इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए 8 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है, जिसका नेतृत्व एडिशनल सीपी रैंक के ऑफिसर करेंगे। विपक्ष लगातार जो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ उस पर सवाल उठा रहा है और साथ ही सीबीआई
जांच की मांग कर रहा है, तो वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस ने ये पूरे घटनाक्रम को सेल्फ डिफेंस में किया है, क्योंकि जिस तरीके से फायरिंग कर रहा था अक्षय शिंदे, पुलिस के सामने और कोई रास्ता नहीं बचा था। आप देखिए कितनी हैरान करने वाली बात है कि जिस बदलापुर कांड को लेकर महाराष्ट्र सरकार की खूब फजीयत हुई थी, जिस कांड में पुलिस पर यह आरोप लगा था कि उसने बच्चों के यौन शोषण के केस में भी एफआईआर दर्ज करने में देरी की, उसी केस में पुलिस ने आरोपी को ढेर कर दिया। और कल तक जो पुलिस पब्लिक की आंखों में विलन बन गई थी, अब वो हीरो बन गई है। महाराष्ट्र पुलिस की जय जयकार हो रही है। एनकाउंटर में घायल पुलिसकर्मी नीलेश मोरे का हाल जानने के लिए अस्पताल में नेताओं की लाइन लग गई है। इस एनकाउंटर को अंजाम देने वाले पुलिस इंस्पेक्टर संजय शिंदे की भी खूब चर्चा हो रही है। संजय शिंदे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के साथ काम कर चुके हैं। संजय उस टीम का हिस्सा रहे हैं जिसने दाऊद के भाई इकबाल कासकर को गिरफ्तार किया था। संजय को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से गठित बदलापुर कांड की जांच के लिए बनी एसआईटी का हिस्सा बनाया गया था। हर एनकाउंटर की तरह ये एनकाउंटर भी सवालों से परे नहीं है। अक्षय शिंदे के परिवार वाले इसे फेक एनकाउंटर बता रहे हैं। हमको कुछ नहीं शेक है उसका पे, वो बच्चा को उन लोग मार दिए ले, बस हमको यही बोलने का है। हाँ। लेकिन पुलिस तो ये कह रही है कि पहली फायरिंग उसने नहीं किया नहीं बच्चा, ये झूठ बोल रहे हैं उन लोग। एनकाउंटर पर सवाल उठने के बीच इसकी जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। ठाणे पुलिस आयुक्त आशुतोष ने जांच समिति गठित की है जिसमें 8 लोग हैं।